उस वक्त योंगशन ने सबकी ओर देखकर कहा, आज की कॉम्बैट ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। अब सब लोग थोड़ा रेस्ट करो। ये फ्रूट थकान मिटाने में मदद करता है, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ ट्रेनिंग के बाद ही खाना। जैसे ही वो जाने लगे, जिंगमिंग आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, टीचर, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। योंगशन रुके और बोले, क्या बात है जिंगमिंग? जिंगमिंग ने बिना झिझक कहा, मैं कुछ समय के लिए एकेडमी छोड़ना चाहता हूं, विल्डरनेस की ओर जाने के लिए। यह सुनकर योंगशन कुछ हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कितने समय के लिए जाना चाहते हो? जिंगमिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, लगभग 1 महीने के लिए। मैं फ्रेशमैन एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले वापस आ जाऊंगा। योंगशन की आंखों में हल्का एस्टॉनिशमेंट झलका। उन्होंने सोचा, पूरा 1 महीना विल्डरनेस में? वो जानते थे कि विल्डरनेस एकेडमी के सिम्युलेटेड बैटलफील्ड्स जैसा नहीं था। वहां कोई आर्मी गार्ड नहीं थी, बल्कि हर जगह घात लगाए हुए थे खतरनाक मॉन्स्टर्स जो किसी भी पल हमला कर सकते थे। एक छोटी सी गलती भी हाई लेवल बीस्ट से टकराव का कारण बन सकती थी, और ऐसे माहौल में 1 महीना सरवाइव करना लगभग असंभव था। कुछ देर की खामोशी के बाद योंगशन ने जिंगमिंग के कंधे पर हाथ रखा और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुमने सच में मन बना लिया है तो जाओ, लेकिन याद रखना जिंग, अगर हालात कभी बिगड़ने लगे तो तुरंत पीछे हट जाना। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन जिंगमिंग के चेहरे पर सिर्फ दृढ़ता थी। वो झुका, हल्के से सिर हिलाया और बोला, अंडरस्टूड टीचर। हर सच्चा वॉरियर असली ताकत तभी हासिल करता है जब वो जिंदगी और मौत के बीच की परीक्षा से गुजरता है। टीचर योंगशन की आवाज गूंज उठी। उन्होंने शांत भाव से आगे कहा, अगर तुमने ये रास्ता चुना है जिंगमिंग, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये सुनकर जिंग ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। थैंक यू मास्टर। योंगशन ने सिर हिलाते हुए पूछा, कौन से विल्डरनेस रीजन में जा रहे हो? जिंग ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, प्राइमल जोन के आउटस्कर्ट्स में। टीचर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो ठीक है, वो जगह मूडो से ज्यादा दूर नहीं है। वहां के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स सिर्फ टियर 4 या 5 के हैं, दूसरे क्षेत्रों की तुलना में थोड़े सेफ। फिर उन्होंने आगे कहा, बाद में मैं लूमिंग से कहूंगा कि वो तुम्हें कुछ रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस सिखाए। और जहां तक हथियार की बात है, योंगशन ने अपनी मेज के नीचे से एक सावधानी से लिपटा हुआ पैकेट निकाला। जिंगमिंग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये क्या है? दृश्य बदला। अब जिंगमिंग अपने डॉर्म रूम में था। उसने अपना सामान पैक कर लिया था और बोला, एवा, ओपन द स्कूल मिशन सिस्टम। तुरंत ही उसकी एआई असिस्टेंट ने स्क्रीन पर मिशन लिस्ट दिखा दी। कलेक्ट मॉन्स्टर मटीरियल्स, गैदर रेयर स्पिरिट हर्ब्स, कैप्चर एस्केप्ड क्रिमिनल्स, पार्टिसिपेट इन लार्ज स्केल कॉम्बैट ऑपरेशंस। जिंगमिंग उन मिशंस को ध्यान से देखता रहा। उसके मन में ख्याल आया, सीनियर स्टूडेंट्स ने सही कहा था, स्कूल छोड़ने से पहले कुछ आउटडोर मिशंस लेना एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिला देता है। लेकिन फिर उसने लंबी सांस ली। हाई रिवॉर्ड मिशंस सारे क्लोज कॉम्बैट के हैं, मतलब सीधे आग में कूदने जैसा है। जिंगमिंग ने अपने अगले मिशन के लिए तैयारी पूरी कर ली थी। उसने एक क्लास ए मिशन और 3 क्लास बी मिशंस चुने थे। सब तैयारियां पूरी होते ही बिना वक्त गंवाए वो तुरंत निकल पड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एवा की नरम आवाज उसके कानों में गूंजी, गुड लक जिंग। थोड़े समय बाद जिंग प्राइमल सिटी पहुंच गया, जो विल्डरनेस रीजन के लिए एक बड़ा सप्लाई आउटपोस्ट था। मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते ही चारों ओर शोर और हलचल का तूफान था। बीस्ट हंटिंग टीम में एक और मेंबर चाहिए। क्लास सी कॉम्बेटेंट कोई है क्या? एक्सप्लोरेशन मिशन ग्रुप बी, एक आदमी शॉर्ट है, कौन ज्वाइन करेगा? जिंगमिंग ने सामने फैली इमारतों की लंबी कतारों को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आखिरकार मैं पहुंच गया, प्राइमल सप्लाई आउटपोस्ट। अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा जीवंत था। हर तरफ लोग, हथियारों की चमक और मिशनों की भागदौड़। तभी एक यंग वुमन लाल चमकीले ड्रेस में उसके पास आई, चेहरे पर प्रोफेशनल मुस्कान ली। वेलकम सर, हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे?
जिंग ने शांत स्वर में अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड आगे बढ़ाया। मैं यहाँ एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो यहाँ आता, जिंग ने पूरी रिसर्च कर ली थी। विल्डरनेस में प्रवेश करने के लिए एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एडवेंचरर आइडेंटिटी जरूरी होती है, जो पूरे देश में वैलिड होती है। लड़की ने कार्ड लिया, उस पर नजर डाली और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आप मूडो सुपर पावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? उसे यकीन ही नहीं हुआ। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वो भी विल्डरनेस में जाने की सोच रहा है। ये तो लगभग सुइसाइड जैसा था। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा समय लगना था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप लाउंज में थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन पूरा करती हूँ। जिंग अपनी बारी का इंतजार कर ही रहा था कि अचानक बाहर भीड़ में हलचल मच गई। लोगों की आवाजें गूंज उठीं। वो देखो, गॉडेस जोंगसू आ गई। ओह माय गॉड, असल में तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। कोई शक नहीं कि वो मूडो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। उसके अंदर से एक अलग ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है। सबकी नजरें जिस दिशा में उठीं, वहीं से एक लड़की ग्रेसफुली हॉल में दाखिल हुई। वो थी जोंगसू, मूडो सुपर पावर यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर स्टूडेंट। उसके पीछे एक छोटा क्रू चल रहा था, कंधों पर कैमरा और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लटकाए हुए। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। लगता है फिर से विल्डरनेस में कोई नया वीडियो शूट करने जा रही है। हाँ, उसके सारे वीडियो सिनेमैटिक क्वालिटी के होते हैं। मैंने उसका एक भी वीडियो मिस नहीं किया। अरे अब तो उसके 10 नहीं, पूरे 15 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी के 10 साल दे देता। थोड़ी दूरी से ये सब देखते हुए जिंग ने मन ही मन सोचा, तो ये भी मूडो से है। इसकी खूबसूरती तो टोंगशुयियन से भी कम नहीं। कुछ ही देर बाद रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए लौटी और बोली, ये रहा आपका एडवेंचरर लाइसेंस और ये है एक स्मार्ट सैटेलाइट रिस्ट वॉच। उसने आगे समझाया, इसमें पूरे विल्डरनेस का डिटेल्ड मैप है, जहां सारे मॉन्स्टर जोन्स और उनके डेंजर लेवल्स मार्क्ड हैं। जिंग ध्यान से सुन ही रहा था कि तभी हॉल के कोने में खड़ा एक आदमी काले कोट में चुपचाप उन्हें देख रहा था। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट वहां से गई, वो आदमी एक फ्रेंडली मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, मानो उसके पास कोई हिडन एजेंडा हो। अरे बच्चे, पहली बार विल्डरनेस जा रहे हो क्या? एक आदमी ने जिंग को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बिना रिकवरी पिल्स के जाना खतरनाक है, कुछ खरीद लोगे? जिंग ने उसे तिरछी नजर से देखा और ठंडे स्वर में पूछा, कितने के हैं? आदमी तुरंत अपना कोट साइड में खींचते हुए बोला, टीयर 1 रिकवरी पिल्स सिर्फ 20,000 में, टीयर 1 एंटीडोट्स 15,000 ईच। अगर टीयर 2 चाहिए तो क्वालिटी और हाई है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा, 40,000 और 30,000। जिंग ने हल्के से सिर हिलाया, दाम ज्यादा बुरा नहीं है। इतना सुनते ही वो आदमी चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, हाँ हाँ मेरे दोस्त, तुम में नजर है, मेरी पिल्स सस्ती भी हैं और असरदार भी, गारंटीड सेटिस्फैक्शन। लेकिन जिंग की नजरें कुछ और कह रही थीं। अंदर ही अंदर वो अलर्ट हो गया था, क्योंकि उसे पता था एक स्टैंडर्ड टीयर 1 पिल की असली कीमत 30 से 40,000 के बीच होती है। इतना सस्ता दाम, मतलब साफ था नकली माल। ये आदमी उन ठगों में से था जो नए एडवेंचरर्स को बेवकूफ बनाते थे। जब उस आदमी ने पूछा, कितनी लोगे, तो जिंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, लगता है तुमने बहुत सारे रुकीज को इसी ट्रिक से फंसाया है ना? बस इतना कहना था कि आदमी का चेहरा तुरंत उतर गया। वो आगे बढ़ा, आवाज नीची लेकिन डरावनी, तो तुझे पहले से पता था और तूने मेरे साथ खेल खेला? अच्छा, बहुत अच्छा। आज तू पहला बंदा है जिसने सप्लाई स्टेशन के अंदर मुझसे पंगा लिया। तभी पीछे से एक तेज महिला आवाज गूंजी, जाओ चुनलिन, फिर से नए लोगों को ठग रहा है। आवाज सुनते ही वो आदमी पलटा और उसके सामने खड़ी थी एक युवती, वोंग चियान, जिसकी आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था। स्कैमर ने उसे एक गुस्से भरी नजर से देखा, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए बोला, लगता है आज किस्मत तेरे साथ थी किड, लेकिन याद रखना, अगले कुछ दिन सप्लाई स्टेशन से बाहर मत निकलना, वरना पछताएगा। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग फौरन फुसफुसाने लगे। अब गया वो लड़का
जाओ चुनलिन की नजर जिस पर पड़ जाए उसका बचना नामुमकिन है। वो बंदा तो बदनाम है ग्रजेस रखने के लिए और खुद मिड टीयर लेवल का है, जबकि ये जिंग मिंग तो अभी हाई टीयर लेवल 1 ही है। कैसे टिकेगा उसके सामने? इसी बीच वोंग चियान आगे बढ़ी, थोड़ी नाराज सी एक्सप्रेशन के साथ बोली, जो चुनलिन बहुत पेटी और रिवेंज माइंडेड इंसान है। अभी के लिए सप्लाई स्टेशन के अंदर ही रहो, किसी तरह का ट्रबल मत लेना। जिंग मिंग ने सिर झुकाकर कहा, थैंक्स फॉर द वार्निंग, लेकिन वो इतने लोगों को खुलेआम स्कैम करता है और कोई कुछ कहता भी नहीं। वोंग चियान ने हल्की सांस ली, फिर धीरे से बोली, वो ब्लैक मार्केट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम्हें सप्लाईज चाहिए तो सिर्फ ऑफिशियल काउंटर से ही लेना, ऐसे लोगों से डील मत करना, और याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए इस एरिया से बाहर मत जाना। वो यह कहकर चली गई। जिंग मिंग ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, वो सच में ईमानदार और दयालु इंसान है। उसके बाद जिंग मिंग सीधा ऑफिशियल काउंटर की ओर गया। वहां उसने अपनी एक्सपीडिशन के लिए सारी जरूरी चीजें खरीदी, हीलिंग पोशंस, एंटीडोट्स, बजर्क ब्लड एलिक्सर्स और कई तरह का सपोर्ट गियर। थोड़ी ही देर में सब कुछ तैयार हो गया। सामान लेकर जिंग मिंग सप्लाई स्टेशन से निकल पड़ा और विल्डरनेस की तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे ही वह गेट के बाहर आया, उसने देखा कि जाओ चुनलिन वहीं खड़ा मिली, बाहें पर रखकर दीवार से टिके हुए, आंखों में ताने भरी मुस्कान। मुझे नहीं माना है ना? जाओ तानों भरे लहजे में बोला। कह रहा था ना सप्लाई स्टेशन से मत निकलना, और फिर भी यहां आया हुआ है। अब क्या सोचते हो मैं कोई नोबडी हूं? जिंग मिंग ने शांत रहकर भौहें चढ़ाईं। तुम्हें क्या चाहिए? उसने ठंडे स्वर में पूछा। जाओ की मुस्कान और कड़क हो गई। तुमने मुझे सबके सामने लज्जित किया, आज मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा ताकि उम्र भर तुम व्हीलचेयर में रहो, तभी मुझे सुकून मिलेगा। उसकी आवाज में बदले की आग थी। दूर खड़ी वोंग चियान यह सब देखकर घबराई। ओह नहीं, किसी ने उसे घेर लिया। उसने चीखते हुए कहा, मैंने कहा था मत जाना, पर वह कितना स्टबन है, मुझे उसे बचाना होगा। पर उसकी मित्र ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर फुसफुसाया, रुको, अभी मत कूदो, थोड़ा सा उसे खाने दो, फिर देखेंगे, अगली बार के लिए उसे सबक मिल जाएगा। इतना सोचते ही जाओ चुनलिन ने अपना एबिलिटी एक्टिवेट किया। उसकी त्वचा अचानक मेटालिक ग्रे में बदल गई और उसके मसल्स डी रैंक कॉम्बैट सूट के नीचे से उभरने लगे। वो घमंड भरी आवाज में बोला, अगर मैं एक नए रूकी को भी उसकी जगह नहीं दिखा पाया तो मुझे इस जगह से खुद ही निकल जाना चाहिए। मेरी मेटल स्किन एबिलिटी और ये डी क्लास आर्मर के सामने तू चाहकर भी मेरी डिफेंस नहीं तोड़ सकता। वो और भी पास आकर बोला, अगर तुझे शांति से यहां से जाना है तो एक काम कर, 1 मिलियन कॉम्पेंसेशन दे और मेरे सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांग, समझा? लेकिन वो अपनी बात पूरी करता, उसे पहले ही जिंग मिंग की ठंडी गहरी आवाज गूंजी। बस बहुत हुआ। बैंगनी बिजली की एक चमक उसके चारों ओर लहराई। स्क्रैम! और अगले ही पल बूम! भयावह थंडर ब्लास्ट ने पूरे मैदान को हिला दिया। बिजली की लपटें चारों ओर दौड़ गईं, हवा में धुआं और जले हुए मेटल की गंध भर गई। जाओ चुनलिन कुछ समझ भी नहीं पाया, और जैसे ही हमारा हीरो इंस्टेंट एक्टिवेट करता है, उसके चारों ओर बिजली कड़कने लगती है और पूरा माहौल बिजली बिजली सा हो जाता है।